श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राजा प्रताप भान को महाराज ब्राह्मण के द्वारा साप की चर्चा श्रवण कर रहे थे। महाराज राजा के 1 लाख ब्राह्मणों को महाराज बुला करके भोजन करवा रहे थे। कपटी मुनि के जाल में फंस करके महाराज अपना नाश कर दिया। और ब्राह्मणों को महाराज आकाशवाणी के द्वारा ज्ञात हुआ कि इसमें ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है। उन्होंने विचार कुछ नहीं किया और उन्होंने महाराज कह दिया, हे राजन जाओ। बोले विप्र सकोक्तम नहीं कछकीन विचार, जाय निशाचर हो तुम मूढ़ सहित परिवार। यानी ब्राह्मण कुपित हो गए और बोले, उन्होंने विचार कुछ नहीं किया। महाराज जब क्रोध हो जाता विचार रह ही नहीं जाता, और विचार जब नहीं रह गया तो उन्होंने कहा कि राजन जानते हैं कि राजा बड़ा धार्मिक है, कभी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन महाराज विचार हुआ नहीं। उन्होंने, है मूर्ख राजा, तू परिवार सहित जाकर के निशाचर हो गया। अरे तू तो है क्षत्रिय धर्म, तूने ब्राह्मणी को समुदाय को कुछ परिवार समाज सहित उनका धर्म नष्ट करने के लिए बुलाया। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा किया और तू परिवार सहित नाश को प्राप्त होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं। छत्रबंधु तय विप्र बुलाई, और घाले लिए सहित समुदाई। ईश्वर राखा धर्म हमारा, और जय है सतय समेत परिवारा। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बोले सम्मत मध्य नाश तो होई, जलदाता रही कुल कोई। कह लगे तूने महाराज छत्रबंध हमारे जो है सारे पूरे परिवार को बुला करके अपनी ओर से नाश करने में कोई कुछ कसर नहीं उठाया। नाश कर चुका था, किंतु ईश्वर ने हमारे धर्म के रक्षा हैं। गौर ब्राह्मणों के हितकर्ता भगवान हैं, इसी से उन्होंने हमारे धर्म की रक्षा किया। और तूने तो हमारे धर्म का नाश करने के लिए हमें बुलाया। हम तेरे विश्वास में आए, अगर हम कुछ जानते नहीं थे, इसी से भगवान हमारी रक्षा की। जय है तय समेत परिवार। भाव है कि ईश्वर अधर्मियों का नाश करते हैं। तू अधर्मी है, जानबूझ करके हमारा धर्म नष्ट करने को उद्यत हुआ, इसलिए तेरा नाश होगा। समाज तथा परिवार सहित हमें नष्ट करना चाहता, जिसमें कोई प्रायश्चित करने वाला न रह जाए। सुन राज सम्मत बद्ध नाश तो हो, जलदाता रहे कुल को। यानी राजा ने सम्मत भर संकल्प किया था, इसी से महाराज कपटी मुनि को राजा ने आज्ञा दिया था। और उसी की प्रेरणा से राजा ने उनको बोला था कि 1 कल्प तक महाराज 1 सम्मत तक हम लोग जो है ब्राह्मण भोजन कराएंगे। और इसलिए ब्राह्मणों ने कहा, जाओ सम्मत में ही पूरा हो जाएगा तुम्हारा काम। जय है तय समेत परिवार समेत जाना तुम्हें। जलदाता कोई नहीं रहेगा तुम्हारी सदगति का उपाय करने वाला। अंजलि से जल दे करके महाराज पितरों के नाम से घर जल गिराना होता है, वो नहीं हो सकता है। राक्षस बनो। महाराज राजा जो पान प्रताप साप को सुन करके महाराज बहुत दुखी हो गए। निप सुन साप विकल अजबाढ़ त्रासा। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, निप सुन साप विकल अति त्रासा, भय बहोरी भर गिरायकासा। विप्रहु साप विचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कह चुकीना। चकित विप्र सब
सुनि न भवानी भूप बहउ जह भोजन खानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज राजा साफ सुनकर के अत्यंत त्रास से व्याकुल हो गए। फिर श्रेष्ठ आकाशवाणी पुनः हुई कि ब्राह्मणों, तुमने विचार करके श्राप नहीं दिया, इसमें राजा का कोई अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुन करके महाराज सब ब्राह्मण बहुत चक्के हो। उन्होंने सोचा रे, राजा रसोई में जब गया वहाँ देखता भोजन का पदार्थ, तो महाराज कोई भोजन नहीं, वो भोजन वाला बनाने वाला भी नहीं। अब जो है महाराज सुन साप विकल अति, विप्र साप अत्यंत घोर होता है। और महाराज कपटी मुनि कहा था विप्र साप प्रभ वही देव साप घति घोरा। अब वही बात हुई, बर गिरा आकाशा, आकाशवाणी से राजा अधर्मी ठहराए गए। पहले वो काल केतु बोला था। अब इस जन्म की ग्लानि होगी, अतः उसके संतोष के लिए दोबारा फिर जो हमारा राजा आकाशवाणी की राजा को संतुष्ट हो गया। देववाणी हुई। पहले तो महाराज जो है राक्षस बोला था काल केतु, अब जो है देवता बोल रहे हैं। और आकाशवाणी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन महाराज पहले वाली आकाशवाणी श्रेष्ठ नहीं थी, उसको काटने के लिए दोबारा आकाशवाणी। ब्राह्मणों ने कुछ विचार नहीं किया, यह वक्ता पहले ही कह आए, नहीं कछ कीन विचार। वही बात आकाशवाणी ने भी कहा कि महाराज तुम लोगों ने विचार करके वरदान नहीं दिया, श्राप नहीं दिया, अपराध विचार करके श्राप देना था, बिना विचारे जो करे। महाराज भाव एक श्राप तो भारी अपराध में देना चाहिए था, और राजा ने कोई अपराध किया नहीं था, फिर भी तुमने श्राप दिया। अब सारे ब्राह्मण महाराज चकित हो गए, क्योंकि एक और तो आकाशवाणी कहती रसोई में विपन्मांस बना है, और दूसरी कहती कि राजा कुछ दोष नहीं है। कैसी बात है। राजा महाराज बड़े शोक में हैं, और वहाँ जाकर के रसोई में पहुँचे। कपटी मुनि को देखा ही नहीं। अब कहानी नहीं, क्योंकि उसने मना कर दिया था किसी को बताना मत। आकाशवाणी सुनकर के चकित रसोई के मैं गया गुरु के में जाकर के सब देखो, वो गुरु मेरी रक्षा करेंगे, वो महाराज महामुनि हैं जो हमको महाराज इतनी जल्दी पहुंचा दिए हमारे राज में, वो हमारा जो है यहाँ भी कल्याण करेंगे। ऐसा विचार करके रसोई में गया, लेकिन जब रसोई में गया तो वहाँ पर नहार वो ब्राह्मण भी नहीं। करें व्याकुलता ऐसी, तह न असन नहीं विप्र सुवारा, कहते हैं तह न असन नहीं विप्र सुवारा, और फिर राम मन सोच अपारा, सब प्रसंग मही सुरनी सुनाई, और त्रसित पर उद्धव नीय कुलाई। महाराज जो है ब्राह्मणों के पास गया, भोजन पदार्थ न थे, न वो ब्राह्मण रसोइया ही था। राजा मन में बेहद चिंतित होकर के महाराज लौटा, और जैसा उसके साथ हुआ था महाराज वो सब वृतांत ब्राह्मणों को सुनाया, और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर के ब्राह्मणों के आगे पृथ्वी पर गिर पड़ा। ब्राह्मण बोले कि हे राजन, भाभी मिट नहीं सकती, यद्यप तुम्हारा दोष नहीं, लेकिन विप्र शाप अत्यंत गंभीर है, कठिन होता है, भयंकर होता है, किसी की भी उपाय से बच नहीं जाएगा। कह रहे महाराज आकर के वो भूपति भाभी कहते हैं आकाश जो है ब्राह्मण लोग, हे राजन, भले तुम्हारा कोई इसमें महाराज दोष नहीं, रसोइये में जब पदार्थ नहीं देखे तो मुनि को तब राजा समझ गया कि वह मुनि नहीं था, वो तो शत्रु था, हमारे साथ बड़ा भारी छल किया, हमको धोखा हुआ। आकर के ब्राह्मणों को सब प्रसंग सुनाया। सब प्रसंग अर्थात शिकार में गया, सूकर के पीछे गया, वन में गया, वहाँ तपस्वी का मिलना, महामुनि जान करके उसको महाराज छल में फंस जाना, सोते में महल में पहुँचाए जाने से महाराज उसको विश्वास हो गया। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा भूपति भाभी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तो किए अन्यथा होई नहीं, विप्र शाप अति घोर। हे राजन, ब्राह्मणों के आगे जब प्रसंग सुना तो ब्राह्मणों ने समझाया, देखो दूसरी न पानी,
सारा प्रसंग श्रवण करने से राजा निरपराध सिद्ध हुआ। अतएव वे राजा को समझाने लगे कि भाभी नहीं मिटती, अर्थात ये सब भाभी ने कराया। भाभी तुमको वहाँ ले गई, भाभी बस तुमने वह काम किया। आज मध्य और अंत तीनों में भाभी की प्रमुखता दिखाई। भाभी बस न जान कछुराओ। अब महाराज, यद्यप न दूसंतोर कहने के भाव कि दोष नहीं होने से भी चाहिए था कि हम साप अन्यथा कर देते, किंतु हमारे करने से साप व्यर्थ नहीं जाएगा। स्मरण रहे कुछ समय ब्राह्मणों का ये प्रभाव था महाराज कि वे असत्यवादी नहीं थे। इसी से जो वचन मुख से निकल जाता था वो सत्य हो जाता था, व्यर्थ नहीं जाता था। आजकल महाराज की गिरी दशावतरी सोचनीय है, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण ही भ्रष्ट हो रहे हैं। उस समय ब्राह्मण का क्रोध साप और जो है आशीर्वाद दोनों लगता था। भाव यह है कि एक भी ब्राह्मण का साप बड़ा घोर होता है, और यहाँ तो लाखों ब्राह्मणों ने महाराज श्राप दिया है, तो कैसे समाप्त हो सकता है। महाराज, लोगों का कथन है कि भान प्रताप निर्वासिक धर्मात्मा था, उसे यह विघ्न और साप, इसमें हरि इच्छा ही प्रधान। जो कहो कि हरि के तो धर्म के रक्षा है, उन्होंने कैसे विघ्न बनाया, तो उत्तर यह है कि हरि को त्याग करके राजा ने महाराज कपट में मन लगा लिया। कपटी साधु के पत्थर में आ गए। अपने पुरोहित का हरण कराने के बाद भी उनको यह नहीं हुआ कि हमारे पुरोहित को हर के ले जा रहा है। मनु और प्रताप भानु दोनों ही चक्रवर्ती सम्राट थे, दोनों ही परम धर्मशील, राजनीति निपुण और प्रजावत्सल थे। मनु जी को वैराग और ज्ञान प्राप्त होने पर समाधान नहीं हुआ, उनके हृदय में भक्ति की लालसा उत्पन्न हुई। अब पतान भाव में ने महाराज न वैराग ही था, न ज्ञान ही था, न भक्ति की इच्छा थी। धर्म का परिणाम महाराज विषय विराग है। अब जो है महाराज वैराग हुआ न, अब उनके मन में राग हो गया कि महाराज ये महात्मा जो है एक तनु है, जब से सृष्टि हुई तब से पैदा हुआ, आज तक शरीर बदला नहीं और एकदम जवान लग रहा है, तो हम भी ऐसी मांग लें। महाराज उसको प्रविष्ट साप होने का साप अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं। कारण है कि परात्पर ब्रह्म के आविर्भाव की कथा ब्राह्मणों को भी इसकी खबर नहीं, इतना कह करके रह गए कि भाभी अमित है। यहाँ साप अनुग्रह की बात महाराज समझ लेना चाहिए। और महाराज भान प्रताप ही रावण ही का चरित्र मुख्यतः इस ग्रंथ में। इसमें साकेत बिहारी श्री राम का अवतार जो मनु के महाराज इष्ट थे लिखा जा चुका है। यह इसका भाई श्री राम जी के अत्यंत प्रिय प्रतापी और बलवीर नामक सखा थे। प्रभु ने इनके रात रणकीड़ा करने की इच्छा से इनको प्रकृति मंडल में भेजा था। यह ब्राह्मणों को क्या मालूम, सोई जाने दे जेव राई, कोई जान नहीं सके तो भला महाराज जनाए कौन, कब जान सकने की क्षमता है। ब्राह्मणों ने कहा भाभी मिटे नहीं, यही कह करके रह गए। भगवान शिव ने भी कहा था हरी इच्छा भाभी बलवाना। तो प्रेमी सज्जनों, आज यही तक कार्यक्रम होगा, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।